हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 2 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। दुनिया का सबसे बड़ा भगवान राम का स्टैच्यू कहां बनाया गया है? Where has the world's largest Lord Rama statue been built? The right answer is गोवा, गोकर्ण मठ, गोवा गोकर्णा मैथ। दुनिया का सबसे बड़ा लॉर्ड रामा स्टैच्यू गोवा में बनाया गया है। ये श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में स्थित है। स्टैच्यू की हाइट 77 फीट है और डिजाइन प्रसिद्ध स्कल्प्टर राम सुटार ने किया। यह मठ गौड़ सरस्वत ब्रह्महिंस का पहला द्वैता संप्रदाय मठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन कहां लॉन्च किया गया था? द इंडियन आर्मी हैज ऑनर्ड ऑपरेशन पवन सोल्जर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वेयर वॉज ऑपरेशन पवन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज श्रीलंका। ऑपरेशन पवन इंडिया का पहला लार्ज स्केल पीस कीपिंग मिशन अब्रॉड था। इसे 11 अक्टूबर 1987 से 24 मार्च 1990 के बीच श्रीलंका में चलाया गया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने LTTE रेबल ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लिया। इस ऑपरेशन में 1171 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, जो इसकी इंटेंसिटी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने टैक्स रैंप स्कीम को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द टैक्स रैंप स्कीम? द राइट आंसर इज भारत, इंडिया। इंडिया ने टेक्सटाइल इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए टैक्स रैंप स्कीम को अप्रूव किया। ओपी ट्रांजैक्शंस में इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर वीजा को पीछे छोड़ा। इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़कर 80.9% हो गया। नए 3 रामसर साइट्स, गोकुल रिजर्वॉयर, उदयपुर लेक, गोगाबाल लेक जोड़े गए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151st रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? Which film won the Golden Peacock Award at the 56th IFFI? The right answer is Skin of Youth, Skin of Youth। 56th IFFI गोवा के पणजी में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित हुआ। गोल्डन पीकॉक फेस्टिवल का हाईएस्ट अवार्ड है जो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। 2025 में यह अवार्ड वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को मिला। IFFI का आयोजन NFDC और गोवा गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एड्स डे हर साल कब मनाया जाता है? When is World AIDS Day observed every year? The right answer is 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका उद्देश्य HIV/AIDS अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर फोकस करना है। HIV एक रेट्रोवायरस है जो CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। 1988 में हु ने ये डे शुरू किया और 2025 थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट क्या है? व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट? द राइट आंसर इज विक्रम-1 विक्रम-I। इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-I है। स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद ने इसे विकसित किया। यह मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट या SSO में लॉन्च कर सकता है। इसमें इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लगा है, जिससे वेट और कॉस्ट दोनों कम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल किसने बनाया? हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल? द राइट आंसर इज इंद्रजाल। इंडिया का पहला AI बेस्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर है। इसे इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने बनाया। व्हीकल बिना ड्राइवर आई की मदद से बॉर्डर एरियाज में पेट्रोल कर सकता है। ये 10 किलोमीटर रेंज में ड्रोन्स डिटेक्ट करता है और 4 किलोमीटर पर देम न्यूट्रलाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इट ऑल बिगैन पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक व्हेन इट ऑल बिगैन? द राइट आंसर इज राकेश मारिया। व्हेन इट ऑल बिगैन के लेखक फॉर्मर IPS ऑफिसर राकेश मारिया है। वे मुंबई पुलिस कमिश्नर और बाद में होम गार्ड्स के DG रहे। बुक में 1990 मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी मेनी अनटोल्ड स्टोरीज है। 261 मुंबई अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन में उनकी खास भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड किसने बनाया?
Who holds the record for most sixes in ODI cricket? The right answer is रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पछाड़कर ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया। रोहित के 277 मैचेस में 352 सिक्सेस हैं, जो अफरीदी के 351 सिक्सेस से अधिक है। रोहित हिटमैन के नाम से फेमस हैं और टॉप ओडीआई ओपनर्स में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 कहां आयोजित हुई? Where was the World Telecommunication Development Conference 2025 held? The right answer is Baku, Baku. WTDC हर 4 साल में आयोजित होने वाला मेजर ICT कॉन्फ्रेंस है। 2025 WTDC बाकू, अज़रबैजान में 17 से 28 नवंबर तक हुई। कॉन्फ्रेंस में ICT डेवलपमेंट, डिजिटल डिवाइड और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहां शुरू हुआ? Where did the 26th edition of the Hornbill Festival begin? The right answer is कोहिमा, कोहिमा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस कल्चरल फेस्टिवल है जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। इसका 26th एडिशन कोहिमा में शुरू हुआ। यहां नागा ट्राइब्स की कल्चर, डांस, म्यूजिक और हेरिटेज को शोकेस किया जाता है। नागालैंड अपने बैम्बू क्राफ्ट्स और मोरिंग्स के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी किस राज्य में होगी? इन विच स्टेट विल द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ लाइमस्टोन ब्लॉक्स बी हेल्ड? द राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक्स की ऑक्शन होगी। LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तेज हुई है। यहां पैश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्कबुज्जी राइस को GI टैग मिला है। श्रीनगर में पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? हु वॉन द वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025? द राइट आंसर इज भारत, इंडिया। इंडिया ने पोर्चुगल में आयोजित वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप जीती। ये फ्लाइंग डिस्क आधारित फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल स्पोर्ट है। इंडियन टीम का परफॉर्मेंस पिछले वर्षों में काफी इंप्रूव हुआ है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोचिंग फैसिलिटीज बढ़ने से इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेले का शुभारंभ कहां हुआ? वेयर वॉज द सरस आजीविका मेला इनॉगरेटेड? द राइट आंसर इज नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। सरस आजीविका मेला न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य विमेन SHGs को मार्केट एक्सेस देना है। यहां हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और रूरल एंटरप्राइजेस के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वन बायो प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज तेलंगाना, तेलंगाना। इंडिया का पहला वन बायो प्रोसेसिंग प्लांट तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, जहां पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खुला। चपाटा मिर्ची को GI टैग मिला, जो यूनिक फ्लेवर के लिए फेमस है। तेलंगाना ने AI इनोवेशन हब और टूरिज्म पुलिस यूनिट्स भी लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? हु वॉन द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025? द राइट आंसर इज त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद, त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद। सैयद मोदी इंटरनेशनल के विमेंस डबल्स टाइटल त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने जीता। गायत्री गोपीचंद पुलेला गोपीचंद एकेडमी से जुड़ी है। ये टूर्नामेंट इंडिया के टॉप बैडमिंटन इवेंट्स में शामिल है। इसका आयोजन लखनऊ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरोना स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई है? इन विच स्टेट हैज द प्रेरोना स्कीम बिन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज असम, असम। प्रेरोना स्कीम असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई स्टूडेंट सेंट्रिक योजना है। क्लास 10 स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम तक 300 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य एजुकेशन रिलेटेड नीड्स पूरा करना है। स्कीम स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करने और एजुकेशन में इक्विटी बढ़ाने पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 ट्राई सीरीज किसने जीती है? हु रिसेंटली वॉन द T20 ट्राई सीरीज? द राइट आंसर इज पाकिस्तान, पाकिस्तान। श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच T20 ट्राई सीरीज खेली गई, जिसे पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया।
2027 SCO समिट पाकिस्तान होस्ट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद किया और पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये थे 2 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।